Hello students, good day to all of you and welcome back to your channel Integrate. As in earlier class we were reading about the chapter quadrilateral and parallelogram. So in today class we will continue to read about this chapter and try to complete this chapter in today class. Now the first topic that we have to read today is intercept theorem. So let us read about intercept theorem. According to intercept theorem, if there are three parallel lines and the intercept made by them on one transversal are equal, then the intercept on any other transversal are also equal. मीन्स मान लीजिए हम लोगों को तीन पैरेलल लाइन दिया गया है, एक है L, दूसरा है M एंड तीसरा है N. ये तीनों के तीनों पैरेलल लाइन है, इनका नाम है L, M एंड N. एंड इन तीनों पैरेलल लाइंस के ऊपर दो ट्रांसवर्सल लाइन बनाए गए हैं. एक ट्रांसवर्सल लाइन का नाम है P एंड दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन का नाम है Q. ये P है एंड ये Q है. और ये भी इंटरसेप्ट थ्योरम में दिया गया है कि पहला जो ट्रांसवर्सल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है. मीन्स मान लीजिए जो पहला L को कट कर रहा है ट्रांसवर्सल P वो A पॉइंट पे कट कर रहा है, M को B पॉइंट पे कट कर रहा है एंड N को C पॉइंट पे कट कर रहा है. Q जो वो L, M और N को P, Q, R पॉइंट पे कट कर रहा है. ये है P, ये है Q एंड ये है R. इन तीनों पॉइंट पे कट कर रहा है. और क्वेश्चन में इंटरसेप्ट थ्योरम में ये भी दिया गया है कि AB जो वो BC के बराबर है. मीन्स पहले ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट अगर बराबर है, मीन्स AB इज इक्वल टू BC है, ये दोनों लाइन बराबर है, सो दूसरे लाइन के द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट भी बराबर होगा अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम. मीन्स PQ जो है वो QR के बराबर होगा. फिर से समझेंगे. तीन लाइन हम लोगों को दिया गया है. L है पहला लाइन, दूसरा है M एंड तीसरा है N. ये तीनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड इनके ऊपर दो ट्रांसवर्सल बनाए गए हैं. एक है P एंड दूसरा है Q एंड पहले ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट अगर बराबर है, मीन्स अगर AB इज इक्वल टू BC दिया गया है, सो दूसरे ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट भी बराबर होगा. मीन्स PQ जो वो QR के बराबर हो जाएगा. सो यही है इंटरसेप्ट थ्योरम. इसे इंटरसेप्ट थ्योरम को हम बार बार यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिड पॉइंट थ्योरम. So according to midpoint theorem, the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. मीन्स midpoint theorem के मुताबिक अगर हम किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के midpoint को जोड़ते हैं एंड जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट तैयार होता है वो हमेशा तीसरे साइड के ट्राइंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगा एंड तीसरे साइड के हाफ के बराबर होगा. मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम बता रहा है अगर हम लोगों के पास कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC. इस ट्राइंगल ABC में कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए एक साइड है AB एंड दूसरा साइड है AC. AB का मिड पॉइंट है P एंड AC का मिड पॉइंट है Q. इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, मीन्स P एंड Q को अगर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर तैयार होता है जिसका नाम हो जाएगा PQ. PQ जो होगा यहाँ पर वो BC के पैरेलल होगा एंड BC के हाफ के बराबर होगा. मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं हम हियर PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू PQ का जो लेंथ होगा वो BC के लेंथ के हाफ के बराबर होगा. यही है मिड पॉइंट थ्योरम. इसे मिड पॉइंट थ्योरम को हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे. Now in the next topic we will solve some important question. So the first question here it is, in the adjoining figure two points A and B lie on same side of a line XY. If AD perpendicular to XY and B is perpendicular to XY and C is the midpoint of AB, prove that CD बराबर CE. मीन्स सबसे पहले हमें एक लाइन दिया गया है XY. इसके बाद A और B दो पॉइंट है जो कि XY के एक ही साइड है. मीन्स या तो ये ऊपर हो सकता है या फिर ये नीचे हो सकता है. तो मान लीजिए ये दोनों पॉइंट ऊपर में ही है. एंड इसके बाद इफ़ AD इज़ परपेंडिकुलर टू XY, A पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे जो कि AD है एंड B पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर गिराएंगे जो कि B है यहाँ पर. एंड इसके बाद बताया जा रहा है C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. मीन्स C जो वो AB का मिड पॉइंट है. मीन्स AC जो वो BC के बराबर होगा. सो हमें प्रूफ करना है CD जो वो CE के बराबर. मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर हमें प्रूफ करना है.
सो किस तरीके से हम सी डी और सी ई को बराबर प्रूव कर सकते हैं? बराबर प्रूव करना यहाँ पर इसे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम सी डी और सी ई को किसी दो ट्राइंगल के साइड के रूप में बना दें एंड उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो आसानी तरीके से ये दोनों साइड बराबर प्रूव हो सकते हैं। सो इसे दो ट्राइंगल के साइड को बनाने के लिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। सो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पर सी एम, जो कि वो भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर सी डी और सी जो वो ट्राइंगल सी एम डी एंड ट्राइंगल सी एम ई का दो साइड बन चुका है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो आसानी तरीके से सी डी सी ई के बराबर हो जाएगा। नाउ इस ट्राइंगल सी एम डी में अगर हम देखेंगे तो सी एम जो वो दोनों में कॉमन होगा, सी एम साइड ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। एंड इसके बाद अगर हमें यहाँ पर डी एम और ई एम यहाँ पर बराबर दिया हुआ होता है तो हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे, लेकिन डी एम इज इक्वल टू एम ई तो यहाँ पर दिया नहीं है। सो इसे अब हमें बराबर प्रूव करना पड़ेगा। बराबर प्रूव करने के लिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे सो ए डी भी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, सी एम भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर हैं एंड बी ई भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर हैं। मीन्स ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन हो जाएगा। तीन लाइन आपस में पैरेलल हैं एंड यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल भी हमें दिख रहा है, एक ट्रांसवर्सल है ए बी एंड दूसरा ट्रांसवर्सल है डी ई। ए बी ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट बराबर भी है, ए सी जो वो बी सी के बराबर है, तो दूसरा ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट भी बराबर होगा अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट थ्योरम, मीन्स डी एम जो वो एम ई के बराबर मिल जाएगा। इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा और इसके बाद सी डी इज इक्वल टू सी ई हम बोल सकते हैं। सो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम इसे एक्चुअली में सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन इसका है, सबसे पहले तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जैसा कि हम फिगर में किए हैं। कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर सी एम जो वो ये भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। नाउ इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे सो यहाँ पर ए डी जो वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर हैं, सी एम भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर हैं एंड बी ई भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। मीन्स ये तीनों लाइन क्योंकि एक्स वाई के परपेंडिकुलर हैं देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल भी होगा। ए डी इज़ पैरेलल टू सी एम पैरेलल टू बी ई। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि यहाँ पर ना एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। एंड ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सिर्फ पैरेलल लाइन से बराबर होते हैं, तो ये तीनों लाइन पैरेलल लाइन हो जाएंगे। सो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो चुके हैं। एंड यहाँ पर और क्या चीज़ है, ए बी एंड डी ई आर टू ट्रांसवर्सल, ये दो ट्रांसवर्सल है जो कि इन तीनों पैरेलल लाइंस के ऊपर है। आर टू ट्रांसवर्सल ऑन ए डी पैरेलल टू सी एम पैरेलल टू बी ई, ये तीनों लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल हैं। इस तरीके से के पैरेलल लाइन के द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट बराबर है, सच डैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी जो वो बी सी के बराबर है, क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं ए सी बी सी के बराबर होगा। देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, सो इंटरसेप्ट थ्योरम के मुताबिक बाय इंटरसेप्ट थ्योरम हम बोल सकते हैं डी एम जो वो ई एम के बराबर हो जाएगा। डी एम इज इक्वल टू ई एम, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे इसे अब हम। नाउ इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल सी एम डी में देखें, ट्राइंगल सी एम डी एंड ट्राइंगल सी एम ई में देखें, सो सी एम जो वो सी एम के बराबर होगा क्योंकि ये कॉमन साइड है। एंगल सी एम डी जो वो एंगल सी एम ई के बराबर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों का दोनों। एंड अभी हम लोगों ने प्रूव किया डी एम जो वो ई एम के बराबर होगा, ये बाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से हम लोगों को मिला। सो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल सी एम डी देयरफॉर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल सी एम डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी एम ई के। एंड इसके बाद क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं थस सी डी जो वो सी ई के बराबर होगा।
यही चीज़ हमें प्रूव करना था, सो इसे हम लोगों ने प्रूव किया। Next question is, if D, E, F are respectively the midpoints of side BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC, then prove that DEF is also an equilateral triangle. Means मान लीजिए सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, A, B एंड C। इसके बाद इन तीनों साइड का अगर मिड पॉइंट अगर हम बनाते हैं, BC का मिड पॉइंट है D, CA का मिड पॉइंट है E एंड AB का मिड पॉइंट है F। इन तीनों मिड पॉइंट्स को अगर मिला देंगे सो एक और ट्राइंगल यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ट्राइंगल DEF। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DEF भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इसे अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सो पहले हम फिगर के अनुसार देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर E और F जो वो मिड पॉइंट है साइड AB और AC का, सो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो वो इसके पैरेलल हो जाएगा एंड प्लस ये जो वो इसके हाफ के बराबर हो जाएगा, मीन्स BC के हाफ के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से D जो वो AB के हाफ के बराबर हो जाएगा एंड DF जो वो AC के हाफ के बराबर हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम लोगों को बताया गया था कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीन्स तीनों साइड बराबर होंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, सो इसका हाफ भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब DE, EF एंड DF जो वो तीनों बराबर हो जाएंगे एंड इस तरीके से हम इसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं। सो आइए अब हम इसे एक्चुअली में सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया था गिवन triangle ABC is an equilateral triangle, यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। Therefore AB जो वो BC के बराबर होगा एंड BC जो वो CA के बराबर होगा, और हम बोल सकते हैं AB का हाफ जो वो BC के हाफ के बराबर होगा एंड BC का हाफ CA के हाफ के बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ इसके बाद since E and F are midpoints of side AB and AC of triangle ABC, triangle ABC का E and F midpoint है, therefore by midpoint थ्योरम के मुताबिक हम बोल सकते हैं कि EF जो होगा वो ये सबसे पहले BC के पैरेलल होगा एंड EF जो होगा वो BC के हाफ के लेंथ के हाफ के बराबर भी होगा। EF हो गया वो BC के पैरेलल हो गया एंड EF जो होगा वो BC के लेंथ के हाफ के बराबर हो जाएगा। पैरेलल से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाफ से हम लोगों को लेना देना है, सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। एंड इसी तरीके से सिमिलरली मीन्स जस्ट इसी तरीके से हम बाकी सारे साइड्स को भी निकाल सकते हैं। मीन्स EF निकाल चुके हैं, इसी तरीके से D जब हम निकालेंगे सो D जो वो AB के लेंथ के हाफ के बराबर आएगा एंड इसी तरीके से जब हम FD निकालेंगे सो FD भी जो है वो CA के लेंथ के हाफ के बराबर आएगा। सो इक्वेशन नंबर ये 3rd हो जाएगा एंड ये इक्वेशन नंबर 4th बन जाएगा। नाउ इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देखें सो AB/2 इज इक्वल टू BC/2 इज इक्वल टू CA/2 है, मीन्स ये तीनों RHS बराबर है। सो इसका मतलब LHS भी बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे सो हम बोल सकते हैं क्योंकि AB का हाफ BC के हाफ के बराबर है एंड BC का हाफ CA के हाफ के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं D जो होगा वो EF के बराबर होगा एंड EF जो होगा वो FD के बराबर होगा। एंड क्योंकि ट्राइंगल DEF में ये तीनों साइड बराबर हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जाएगा।
Now next question is, let ABC be a triangle, right angle at B and D be the midpoint of AC so that DA बराबर DB बराबर DC। मीन्स हमें एक ABC एक ट्राइंगल दिया गया है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, एंड D बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। मीन्स D जो वो AC का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनियस AC का मिड पॉइंट है। क्योंकि D यहाँ पर मिड पॉइंट है AC का, इसलिए DA जो वो DC के बराबर होगा। नाउ शो डैट DA बराबर DB बराबर DC। मीन्स हमें DA जो वो DB के बराबर एंड DB जो वो DC के बराबर प्रूव करना है। सो यहाँ पर DA बराबर DC तो पहले से दिया हुआ है। अगर हम DA या फिर DC को DB के बराबर प्रूव कर पाएँ तो अपने आप ये तीनों बराबर हो जाएगा। सो इसका मतलब मान लीजिए अब हम DB को DA के बराबर प्रूव करेंगे। सो DB को DA के बराबर प्रूव करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम D और DB को दो ट्राइंगल का दो साइड मान लें एंड इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये आसानी तरीके से ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। नाउ इन दोनों साइड को दो ट्राइंगल का दो साइड बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मीन्स हम D पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो D से अगर AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो इस DM के वजह से, इस DM परपेंडिकुलर के वजह से ये दो ट्राइंगल में बढ़ जाएगा पूरा का पूरा ट्राइंगल। एंड इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएँ तो अपने आप DA जो वो DB के बराबर हो जाएगा। नाउ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए DM जो वो DM के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। ये एंगल जो ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री का अगर ये परपेंडिकुलर है तो। एंड अगर यहाँ पर हमें EM इज इक्वल टू BM दिया हुआ होता तो ये दोनों ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी से बराबर प्रूव हो जाता, लेकिन यहाँ पर AM इज इक्वल टू BM तो दिया नहीं है। मीन्स हमें ये चीज़ अगर दिया हुआ होता तब ये जाकर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है, लेकिन ये दिया नहीं है। मीन्स कहीं से हम लोगों को ये चीज़ को भी प्रूव करना पड़ेगा। सो कैसे प्रूव करेंगे? इस क्वेश्चन को हम या तो मिड पॉइंट थ्योरम या फिर इंटरसेप्ट थ्योरम के अंदर पढ़ रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम या फिर इंटरसेप्ट थ्योरम तो यूज़ होगा ही। सो अगर हम ध्यान से देखें, अगर D यहाँ पर और M यहाँ पर मिड पॉइंट दोनों होता है, M जो वो AB का मिड पॉइंट होता है एंड D जैसा कि AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है तो MD जो वो BC के पैरेलल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर MD तो पहले से BC के पैरेलल है। ये एंगल 90 डिग्री है एंड ये भी एंगल 90 डिग्री है एंड ये दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सिर्फ पैरेलल लाइंस में बराबर होते हैं, तो MD जो वो BC के पैरेलल दिया हुआ है। सो इन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को अगर हम यूज़ करें, मीन्स यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है एंड अगर एक मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, ये D जो वो AC का मिड पॉइंट है, तो ज़रूरी है यहाँ पर M भी AB का मिड पॉइंट होगा। इस तरीके से हमें M जो वो मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं M जो वो BM के बराबर होगा एंड ये सारी चीज़ों को हम फिर प्रूव कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन DM जो वो AB के ऊपर है परपेंडिकुलर। तो DM हम लोगों ने सबसे पहले AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा। नाउ यहाँ पर सिंस एंगल AMD जो है वो 90 डिग्री के बराबर है एंड 90 डिग्री एंगल ABC भी है। एंगल ABC इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्योंकि ये दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, इसलिए हम बोल सकते हैं MD जो वो पैरेलल होगा BC के। MD जो वो BC के पैरेलल है एंड यहाँ पर दिया गया है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट भी है D। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि MD जो होगा वो BC ये है, M जो होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। नाउ इसके बाद M हमें मिड पॉइंट मिल चुका है, इसलिए हम बोल सकते हैं AM जो वो BM के बराबर होगा। नाउ AM इज इक्वल टू BM को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद अब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एंड ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल
बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे सो डी एम जो वो डी एम के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। एंड एंगल ए एम डी जो है वो एंगल बी एम डी के बराबर होगा, दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। एंड अभी अभी हम लोगों ने देखा ए एम जो वो बी एम के बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमें मिला। सो इस तरीके से बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी एम डी के। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है इसलिए हम बोल सकते हैं जो साइड हम लोगों को चाहिए था ए एम डी ए जो है वो डी बी के बराबर हो जाएगा। डी ए इज इक्वल टू डी बी। नाउ डी ए इज इक्वल टू डी बी दिया गया है एंड हम लोगों को ये भी दिया गया था कि डी जो वो मिड पॉइंट है इसी का, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट भी दिया गया था। सो क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट है इसलिए हम बोल सकते हैं डी ए जो है वो डी सी के बराबर होगा, डी ए जो वो डी बी के भी बराबर है एंड डी ए जो वो डी सी के भी बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं डी ए जो है वो डी बी के बराबर होगा एंड डी बी जो है वो डी सी के बराबर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। Now the next question is, show that the figure formed by joining the midpoints of adjacent side of a quadrilateral is a parallelogram। मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब है अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ये, सो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। अगर इसके एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को, मीन्स यहाँ पर ए बी और बी सी जिस तरीके से एडजेसेंट साइड है, सो ए बी का मिड पॉइंट है पी एंड बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, इस तरीके से सभी एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर जो क्वाड्रिलेटरल तैयार होगा हमें प्रूव करना ये एक पैरेललोग्राम होगा। मीन्स यहाँ पर पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। किस तरीके से हम इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं? सो यहाँ पर P हमें मिड पॉइंट दिख रहा है, Q भी हमें मिड पॉइंट दिख रहा है, R भी मिड पॉइंट दिख रहा है, S भी मिड पॉइंट दिख रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हो रहा होगा, या फिर ये थ्योरम नहीं यूज़ होगा तो इंटरसेप्ट थ्योरम यूज़ हो रहा होगा। लेकिन ये मिड पॉइंट थ्योरम जो यूज़ होता है वो हमेशा ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं हम। सो लेकिन यहाँ पे तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। सो इस क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में बांटने के लिए, ट्राइंगल में बनाने के लिए हमें यहाँ पर डायगोनल इसका बनाना पड़ेगा। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग एक ही डायगोनल बनाएं। मीन्स एक ही डायगोनल मीन्स AC को बनाते हैं सबसे पहले, AC डायगोनल को। इस AC डायगोनल को बनाने की वजह से ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में बट जाएगा। एक ट्राइंगल हो जाएगा ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है ADC। ABC ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे सो P और Q जो वो AB और BC का मिड पॉइंट है। सो इस तरीके से PQ जो होगा वो AC के पैरेलल होगा, प्लस PQ जो होगा वो AC के लेंथ के हाफ के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ADC में देखेंगे तो SR जो होगा वो ये AC के पैरेलल होगा, प्लस SR जो वो AC के लेंथ के हाफ के बराबर हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है एंड ये इसके पैरेलल है, मीन्स आपस में ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। मीन्स ये आमने सामने का साइड पैरेलल है। इसी तरीके से जब हम दूसरा डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल BD को, सो इसी तरीके से PS जो होगा वो RQ के पैरेलल हो जाएगा एंड इस तरीके से आमने सामने का साइड पैरेलल है तो हम PQRS को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। हाफ से हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पर, या फिर अगर हम हाफ को लेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को हम किस तरीके से एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, अगर आमने सामने का साइड पैरेलल हो या फिर आमने सामने का साइड बराबर हो, तो दोनों तरीक़ों से हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक तरीके से प्रूव करते हैं, मीन्स अगर आमने सामने का साइड पैरेलल हो तो ये इसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसी तरीके को यूज़ करके हम PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। सो आइए अब हम इसे प्रूव करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है यहाँ पर कि डायगोनल को जोड़ दिया है, बस और कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन जॉइन AC एंड BD, हम लोगों ने AC और BD को बस जोड़ दिया है। नाउ इन ट्राइंगल ABC में अगर हम ध्यान से देखेंगे सो P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, AB और BC का मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए
मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा AC के, एंड पी क्यू जो होगा वो AC के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इन दोनों को एक साथ हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अलग अलग ट्रायंगल में हमें निकालना पड़ेगा। मीन्स इन ट्रायंगल ADC में अगर हम देखेंगे, सो ADC ट्रायंगल में देखेंगे, सो S एंड R आर मिड पॉइंट of side AD and CD, therefore by midpoint theorem midpoint theorem के मुताबिक SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा, एंड SR जो होगा वो AC के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो हमें मिलेगा पी क्यू जो वो AC के पैरेलल है, एंड SR जो वो भी AC के पैरेलल है। SR इज़ पैरेलल टू AC, SR जो है वो AC के पैरेलल है, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा SR के पैरेलल हो चुका है। एंड इसी तरीके से सिमिलरली मीन्स जस्ट इसी तरीके से अगर हम डायगोनल B2 को भी कंसीडर करें, सो हमें मिलेगा PS जो होगा वो RQ के पैरेलल होगा। फिगर को देखिए, PS जो होगा वो RQ के पैरेलल होगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा। मीन्स आमने सामने का साइड पैरेलल हो गया और इसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पर PS जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा RQ के, एंड हेंस PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का साइड पैरेलल है, इसलिए हम PQRS को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। Now the next question is, in the adjoining figure ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and AD is equal to BC. If PQRS be respectively the midpoint of BA, BD, CD and CA, then show that PQRS is a rhombus. मीन्स हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जो कि एक्चुअली में एक ट्रेपेजियम है, जहाँ पर AB जो वो DC के पैरेलल है, एंड AD इज इक्वल टू BC भी दिया गया है। मीन्स जो नॉन पैरेलल साइड है वो उसका लेंथ बराबर है। एंड PQRS यहाँ पर जो पॉइंट PQRS है ये मिड पॉइंट है। P जो वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो डायगोनल BD का मिड पॉइंट है, R जो है वो साइड CD का मिड पॉइंट है, एंड S जो वो डायगोनल AC का मिड पॉइंट है। इन चारों पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे, सो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है PQRS। हमें प्रूव करना है ये क्वाड्रिलेटरल एक रम्बस है। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम एक रम्बस किस तरीके से बोल सकते हैं? सो एक रम्बस में चारों साइड के लेंथ हम जानते हैं बराबर होते हैं। सो इसी तरीके से अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का लेंथ बराबर होता है तो उसे हम एक रम्बस बोल सकते हैं। इसी तरीके को यूज़ करके हम PQRS को एक रम्बस प्रूव करेंगे। मीन्स यहाँ पर चारों साइड के लेंथ को बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? सो यहाँ पर PQRS यहाँ पर हम लोगों को पहले से मिड पॉइंट दिख रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ हो रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें ट्राइंगल चाहिए होता है। मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल में यूज़ होता है। सो इन डायगोनल्स की वजह से पहले से ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम डायगोनल AC को कंसीडर करें, सो ये दो ट्राइंगल में बढ़ जाएगा। एक ट्राइंगल का नाम होगा ABC एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम है ADC। ABC ट्राइंगल को देखें, सो यहाँ पर P एंड S मिड पॉइंट है। इसका मतलब PS जो होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा, एंड PS BC के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इसी तरीके से ADC ट्राइंगल में R और S जो वो मिड पॉइंट है, सो SR जो होगा वो AD के पैरेलल हो जाएगा एंड AD के लेंथ के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम डायगोनल BD को कंसीडर करें, सो ये ट्राइंगल BAD एंड BCD में बढ़ रहा है। BAD ट्राइंगल में देखें, सो P एंड Q यहाँ पर मिड पॉइंट है, सो PQ जो होगा वो AD के पैरेलल होगा प्लस AD के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल BCD में RQ मिड पॉइंट है, सो RQ पैरेलल होगा BC के, एंड RQ जो होगा वो BC के लेंथ के हाफ के बराबर होगा।
नाउ इसके बाद ये तो आसानी तरीके से एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का लेंथ भी बराबर है एंड प्लस आमने सामने का ये साइड भी पैरेलल है। लेकिन इसे हमें एक रंभस प्रूफ करना है, तो किस तरीके से हम इसे एक रंभस प्रूफ कर सकते हैं। सो रंभस प्रूफ करने के लिए एडजेसेंट साइड भी बराबर प्रूफ करना पड़ेगा हमें। सो एडजेसेंट साइड किस तरीके से बराबर होगा, मीन्स आर क्यू जो होगा हमें आर एस के बराबर प्रूफ करना है। सो आर क्यू को ध्यान से देखेंगे, सो ये बी सी के लेंथ के हाफ के बराबर है एंड आर एस ए डी के लेंथ के हाफ के बराबर है। यहाँ पर बी सी और ए डी तो पहले से बराबर है, इसका मतलब बी सी का जो हाफ होगा वो ए डी के हाफ के बराबर होगा, मीन्स बी सी का हाफ जो वो आर क्यू के बराबर है, मीन्स आर क्यू जो होगा वो आर एस के बराबर प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से हम पी क्यू आर एस को एक रंबस प्रूव कर सकते हैं। सो आइए अब हम इसे एक रंबस प्रूव करते हैं। सो सॉल्यूशन, यहाँ पर एन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे, पहले हम डायगोनल ए सी को कंसिडर करते हुए मान रहे हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट है पी एंड एस, देयरफॉर पी एस जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के एंड पी एस जो होगा वो बी सी के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे, सो ए डी सी ट्राइंगल में एस और आर मिड पॉइंट है, एस एंड आर मिड पॉइंट्स of side AC and CD। AC and CD का मिड पॉइंट है, देयरफॉर SR जो होगा वो पैरेलल होगा AD के एंड SR जो होगा वो AD के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डायगोनल BD को कंसिडर करें, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल है BAD एंड दूसरा है BCD। एंड ट्राइंगल BAD में अगर हम देखेंगे, सो P एंड Q मिड पॉइंट है यहाँ पर, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BD, इसलिए PQ जो होगा वो पैरेलल होगा AD के एंड PQ जो होगा वो AD के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नाउ दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल BCD। अगर हम BCD ट्राइंगल में देखेंगे तो R एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CD एंड BD का ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर RQ पैरेलल टू BC एंड RQ जो होगा वो BC के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। इसे अब हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। नाउ शुरू में हमें दिया गया था, हमें दिया गया था कि AD जो वो BC के बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं AD का जो हाफ होगा वो BC के हाफ के बराबर होगा। एंड इन सभी इक्वेशंस हमें क्या मिला, मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशंस अगर हम देखेंगे, सो हमें मिला PS जो था वो BC के लेंथ के हाफ के बराबर है, SR जो था वो AD के लेंथ के हाफ के बराबर है, PQ जो था वो AD के लेंथ के हाफ के बराबर है एंड लास्ट RQ जो है वो BC के लेंथ के हाफ के बराबर है। ये 4 इक्वेशन हमें मिले थे, मीन्स 4 पॉइंट्स हमें मिले थे। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं AD का हाफ जो वो BC के हाफ के बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये चारों साइड जो वो आपस में बराबर होंगे, देयरफॉर PS जो होगा वो बराबर होगा SR के एंड SR जो बराबर होगा वो PQ के बराबर होगा एंड PQ जो बराबर होगा वो RQ के बराबर होगा। इस तरीके से क्योंकि चारों साइड बराबर हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल
हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS। जो क्वाड्रिलेटरल PQRS होगा वो एक्चुअली में एक रंबस होगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड सारे थ्योरी के पार्ट को पढ़ा। अगर इन सभी चीज़ों में से आप लोगों को किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।